इंडियन सिनेमा में कई स्टार्स आए जिनका स्टारडम ओवर द टाइम बढ़ता जाता है, लेकिन एक ऐसा टेलीविजन स्टार था जिसने इंडिया को अपना पहला सुपर हीरो दिया, लेकिन आज उसे गालियां पड़ती है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ द वन द ओनली मुकेश खन्ना जी AKA शक्तिमान की। एक ऐसी कहानी जो हर घर में, हर गली मोहल्ले में बच्चों की सुपर पावर फैंटेसी को रियलिटी में बनाने वाली थी। एक ऐसा शो जिसे बैन तक कर दिया गया था क्योंकि बच्चे छतों से कूद जाते थे ये सोच के कि शक्तिमान सच में उन्हें बचाने आ जाएगा। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। बट क्या हुआ इस शो के साथ आज मैं आपको बताऊंगा ये सब। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की शक्तिमान ट्रिब्यूट। तो शक्तिमान को ओरिजिन कहां से हुआ? ये स्टोरी स्टार्ट होती है मुकेश खन्ना से। मुकेश खन्ना 23 जून 1958 को यानी मेरे बर्थडे पे एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुए। उन्होंने स्कूलिंग उसी स्कूल से करी जिधर शक्ति कपूर एंड नसरुद्दीन शाह ने करी थी। तो मुकेश खन्ना पहले से ही बॉलीवुड और टीवी में काफी काम कर रहे थे। एक्चुअली मुकेश खन्ना ने अपना डेब्यू किया 1981 की मूवी रूही से, जिसमें उनका रोल छोटा था लेकिन एक्टिंग का वो कीड़ा बड़ा। जिधर इनकी एक्चुअल डेब्यू नरेंद्र बेदी की खूनी में होने वाली थी, बट फिर बेदी जी के गुजरने के बाद ये मूवी कभी रिलीज नहीं हुई। एंड फिर आई 80s की इनकी दूसरी पिक्चरें जैसे सौगंध जो कि 1991 में आई थी, जिसमें उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स किए मेजरली। लेकिन बॉलीवुड में उनका वो करियर वाइज उन्होंने हासिल नहीं किया था जो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, अनलेस जब आई महाभारत। तो 1988 में मुकेश खन्ना को मिला एक ऐसा रोल जिसने उनकी लाइफ बदल के रख दी थी। तो BR चोपड़ा जी ढूंढ रहे थे एक ऐसे एक्टर को अपनी हिंदू लेजेंड महाभारत के शो के लिए जिनकी आवाज में वो भारीपन हो, वो पर्सनालिटी हो, वो ऑरा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुकेश खन्ना को मेकर्स जानते ही नहीं थे, क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने बताया उन्होंने फिल्म्स वगैरह में काम किया, बट वो क्रेजी लेवल ऑफ रिकग्निशन उन्हें कभी नहीं मिला। उस वक्त मैं 15 फिल्मों का हीरो था, ये आपको मैं बता दूं। I was not a struggler that time. बट एक दिन उन्हें पता चला कि कहीं पे एक टीवी शो के ऑडिशंस हो रहे हैं, तो वो गए उस शो के ऑडिशन देने के लिए एंड वो सिलेक्ट हो गए। एंड ऑडिशन देते वक्त ही मुकेश खन्ना को पता था कि he had nailed this role. I mean वो डीप आवाज, वो पर्सनालिटी, he was just perfect. ये सिंहासन जल जाएगा ये सिंहासन। पर ये रोल सिर्फ उनके करियर का नहीं बल्कि पूरी इंडियन टीवी हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। एंड वो कौन सा रोल था पता है? वो रोल था महाभारत के भीष्म पितामह का। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनका इच्छा मृत्यु वाला सीन इतना आइकॉनिक था कि लोग उन्हें असली में भीष्म पितामह समझने लग गए थे। क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ। महाभारत के बाद मुकेश खन्ना ने और भी टीवी शोज और फिल्म्स करी जो महाभारत जितनी इतनी सक्सेसफुल तो नहीं थी, बट स्टिल वो रेलेवेंट थे। बट फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया जिसने पूरे इंडियन टीवी को बदल के रख दिया। तो मुकेश खन्ना का एक ड्रीम था इंडिया का अपना एक सुपर हीरो क्रिएट करने का, और वहां से शुरू हुई इंडिया की पहली सुपर हीरो की कहानी। मुकेश खन्ना के पास काफी स्क्रिप्ट्स थे जो कि उस जमाने के दूरदर्शन के शोज की तरह थे, बट वो कहीं ना कहीं कायम थे अपने विजन पे। एंड अब टाइम आ गया था इंडिया को भी अपना एक सुपर हीरो देने का। तो उन्होंने बाकी स्क्रिप्ट के साथ वही किया जो आपकी क्रश ने किया, रिजेक्ट, अनटिल मुकेश खन्ना को आया आइडिया शक्तिमान का। मुकेश खन्ना ने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ वो एक्टिंग नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस भी करेंगे, वो भी अपने प्रोडक्शन हाउस जो था भीष्म प्रोडक्शंस के अंडर। उनका विजन क्लियर था, एक ऐसा सुपर हीरो बनाना जो इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो। हॉलीवुड के सुपर हीरोज जहां साइंस और टेक्नोलॉजी से ताकत पाते थे, वहीं शक्तिमान की ताकत बेस थी योगिक शक्तियों पर और तपस्या करने पर। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो पहले किसी इंडियन सुपर हीरो में नहीं देखा गया है, या फिर ऐसा कहूं कि पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखा गया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी थी। तो तुम सोच सकते हो एक ऐसे पॉइंट पर जिधर मिथुन दा, अमिताभ बच्चन सब ऐसी मूवीज कर रहे थे एंड ऐसे टीवी शोज पर आते थे जिधर फैमिली, गुंडे, लड़की बाजी होती थी, वहीं पर एक टीवी शो ऐसा आने वाला था जिसमें एक सुपर हीरो हो। तो मतलब स्टेक पर बहुत कुछ था इस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए। मुकेश खन्ना ने दूरदर्शन के साथ टाई अप किया और 1997 में शो की प्रोडक्शन शुरू हो गई। शो का बजट उस टाइम के हिसाब से काफी बड़ा था। कुछ सोर्सेज बताती हैं कि एक एपिसोड में जो स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह आप देखते हो वो खर्चा करीबन आता था 2 लाख रुपए तक।
आपको ये जान के शायद सरप्राइज हो, लेकिन शक्तिमान का ओरिजिन स्टोरी कोई एलियन या रेडिएशन से नहीं हुआ था। ये एक मिस्टिकल क्रिएशन थी जो 5 पावरफुल एलिमेंट्स यानी अर्थ, फायर, वाटर, एयर और स्काई से बनती थी। सूर्यांशी सेन्स ने 12 साल की तपस्या की थी और इन एलिमेंट्स की पावर से शक्तिमान की क्रिएशन हुई थी। और फिर शक्तिमान की बॉडी में वो 7 चक्र एक्टिव भी हो जाते हैं जो उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मुकेश खन्ना ने 5 अलग अलग कैरेक्टर्स इस शो शक्तिमान में प्ले किए थे। एक तो शक्तिमान ऑफ कोर्स लाइक ड, दूसरा पंडित गंगाधर जो एक क्लमजी और फनी जर्नलिस्ट था, और बाकी के कैरेक्टर्स जैसे शक्तिमान का क्लोन सत्या और मेजर रंजीत सिंह जो शक्तिमान के फादर थे। बात करें शक्तिमान के ऑल्टर ईगो पंडित गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओंकार नाट शास्त्री की, ये कैरेक्टर बिल्कुल फनी और क्लमजी था। कल रात को आपकी चाची ने आपको चांदी के चम्मच में सोच की चटनी तो नहीं चढ़ाई ना? चलो। इसका इंस्पिरेशन बक टीथ और फ्लॉपी हेयर का जेस्चर एकदम जेरी लुइस स्टाइल से लिया गया था, जो कि एक फॉरेन कॉमेडियन था। गंगाधर की फनी एंटिक्स का हमेशा एक स्पेशल चार्म था और उसे हमेशा याद रखा गया। पर बिहाइंड ऑल दिस फनी स्टफ, गंगाधर ये असली शक्तिमान है। ये लाइन तो मीम्स बन गई थी, बट उस जमाने में लोगों के पास इंटरनेट और सीधे मौत दोनों नहीं होते थे, तो इतना वायरल नहीं हुआ। एंड बी.आर. चोपड़ा के महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य याद है? वो एक्टर थे सुरेंद्र पाल, जिन्होंने रोल किया था किलविश का। हम सबको पता है किलविश कितना ज्यादा इविल था शक्तिमान के शो में। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो सब सेट था। एक सुपर से भी डेंजरस हीरो जिसका नॉर्मल ऑल्टर ईगो एकदम ओरिजिनल था एंड बिल्कुल भी सुपरमैन के क्लार्क केंट से नहीं छापा गया था। अब बस देरी थी तो बस शो रिलीज करने की। एंड जब ये शो रिलीज हुआ तो धमाल मच गया। तो बात है 13 सितंबर 1997 की, जो कि एक बहुत सैड दिन था क्योंकि इसी दिन मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं रही थी। एंड इसी मॉर्निंग में दूरदर्शन ने सारे शोज कैंसिल कर दिए थे सिवाय एक शो के, एंड दैट वाज शक्तिमान। एंड पहले एपिसोड के बाद से ही लोग पागल हो गए कि ये कौन सा क्रेजी शो है जिसमें एक सुपर हीरो है, उसकी एक बैक स्टोरी है, एक डरावना विलन है और साथ ही साथ एक लव इंटरेस्ट भी है जिसमें बंदी को शक्तिमान से प्यार होता है और वो नहीं जान पाती कि गंगाधर ही शक्तिमान है। लाइक बहन दोनों की शक्लें सेम है। कोई बात नहीं। इस शो का रिस्पांस इतना क्रेजी था कि ये शो शुरू में सैटरडे को 12 बजे एयर होता था और बाद में संडे 12 बजे पे शिफ्ट हो गया। हर एपिसोड के बाद बच्चों को एक मॉरल लेसन भी मिलता था जिससे वो अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते थे एंड बुराई से कैसे लड़ के एक अच्छा इंसान बन सकते थे उसके बारे में जान सकते थे। इसलिए ये आवश्यक है चश्मा पहनने वालों को कि वो अपने चश्मे को सावधानी से रखें। शक्तिमान धीरे धीरे सिर्फ एक टीवी शो नहीं रहा बल्कि एक फिनोमिनन बन गया। 90s के बच्चों के लिए ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था बल्कि उनके बचपन की यादों का एक हिस्सा भी। एंड संडे को जब भी 12 बजते थे तब सारी गलियां सूनी हो जाती थी क्योंकि सब बच्चे टीवी के सामने बैठ के शक्तिमान देखते थे। लोगों के लिए शक्तिमान सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, एक आइडल था जो बच्चों को अच्छाई के रास्ते पे चलना सिखाता था। एंड इसीलिए पेरेंट्स भी बच्चों के साथ इस शो को देखते थे एंड इसे देखने के लिए कहीं ना कहीं एनकरेज भी करते थे। मैं जानती थी तुम फरिश्ते की तरह लोगों को बचाने जरूर आओगे। कौन हो तुम? खुद तुमने दिया है मुझको नाम शक्तिमान। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसे तुम कंज्यूम करते हो एंड भूल जाते हो कि ये क्या था, पर उस टाइम पे लोगों के पास एंटरटेनमेंट का एक ही सोर्स था और वो था दूरदर्शन। एंड लोगों के पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी कि वो जान पाए कि शक्तिमान असली भी है या नहीं। एंड यहीं से शुरू होती है इसकी प्रॉब्लम। कोई भी इंसान हासिल कर सकता है मेरी जितनी ताकत, अगर वो अपनी शक्ति सही ढंग से पहचाने। तो 1997 से लेकर 2005 तक जब शक्तिमान एयर हुआ तब तक न्यूज़पेपर्स में काफी रिपोर्ट्स आने लग गए कि बच्चे एक्चुअली में अपनी बालकनियों से कूद जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था सच में शक्तिमान उन्हें बचाने आ जाएगा। एंड इसके चक्कर में कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई एंड कई सीरियसली इंजर्ड भी हो गए। ये सोच के ही स्टूपिड थॉट लगता है, पर तुम खुद सोचो कि एक शो का इम्पैक्ट कितना डीप रहा होगा ऑडियंस को इस पॉइंट पर लाने के लिए। मुकेश खन्ना ने हालांकि बाद में इंटरव्यूज वगैरह में बताया कि शक्तिमान उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार नहीं था जो छत से कूद गए थे, सेइंग कि ये सॉर्ट ऑफ एक कॉन्स्पिरेसी थी उनके इमेज को टार्निश करने के लिए। जो बच्चे गिरते थे पढ़ते थे, एंड में ये भी प्रूव हुआ था कि शक्तिमान नॉट गिल्टी।
क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स में जो बच्चे कूदे थे उनको पता भी नहीं होता था कि शक्तिमान कौन है। एंड इसी कारण दूरदर्शन और उनके प्रोडक्शन हाउस को काफी लीगल नोटिसेस मिलते थे ऐसे सीन्स को ना दिखाने के लिए। एंड इन सीन्स को हटाना एक्चुअल में थोड़ा टफ था क्योंकि स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। एंड ऐसे ही शक्तिमान के क्रेज की वजह से बच्चे उन्हें सच में सुपर हीरो समझने लग गए थे। एंड जो अब आपने सुना वो तो कुछ नहीं था, इसके आगे आने वाला पार्ट इससे ज्यादा क्रेजी था। तो 2001 में जब भुज अर्थक्वेक आया और हर तरफ बस डिस्ट्रक्शन था एंड लोग सैड थे, तब एक हेल्प की जरूरत थी एंड लोगों ने शक्तिमान को बुलाना शुरू कर दिया। जी हाँ, लोगों ने एक टीवी कैरेक्टर से एक ऐसे मोमेंट पर हेल्प मांगी जो वो खुद बेबस थे। ये देखकर मुकेश खन्ना खुद गुजरात गए और लोगों से मिले, उनको रिलीफ में हेल्प करी। जिधर एडिशनली उन्होंने लोगों को समझाया भी कि मैं एक फिक्शनल कैरेक्टर हूँ, बट लोगों के इमोशंस उस कैरेक्टर से काफी ज्यादा अटैच थे। 1998 में मुकेश खन्ना ने शक्तिमान की पॉपुलैरिटी को यूज करके बीजेपी पार्टी यानी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने का भी डिसीजन लिया था, लेकिन लास्ट मिनट उन्होंने बैकआउट कर लिया। लेकिन कंट्रोवर्सीज अब भी बढ़ती गई एंड 2005 में शक्तिमान को बंद कर दिया गया क्योंकि शक्तिमान में VFX, सीन्स एंड अदर चीजें यूज होती थी जो उस टाइम पे काफी कॉस्टली होती थी। इवन शोज के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की फीस भी बढ़ गई थी, तो दूरदर्शन के पास कोई और चारा नहीं बचा था। बोलते सर 104 एपिसोड के बाद में फीस जो है वो 1.5 गुनी हो जाती है हमारे यहाँ पर। मैंने कहा सर आप तो सक्सेस को पिनलाइज कर रहे हैं, तो कई कुछ ट्राई किया लेकिन अल्टीमेटली फिर मुझे लॉस होने लगा, तो मैंने शक्तिमान को निकाल दिया। एंड ऐसे एक कहानी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। बंद होने के बाद भी शक्तिमान की पॉपुलैरिटी बनी रही। इसका मर्चेंडाइज, कॉमिक्स, टॉयज, स्टिकर्स मार्केट में चलते रहते थे। हाँ, तुमने सही सुना, कॉमिक्स। राज कॉमिक्स, जो नागराज और डोगरा जैसे सुपर हीरोज बनाती थी, उन्होंने एक बार मुकेश खन्ना से कांटेक्ट किया कि हम शक्तिमान का एक ऑफिशियल कॉमिक सीरीज लॉन्च करना चाहते हैं। ये आइडिया एक टाइम पे शेल्फ हो गया था, लेकिन लेटर डायमंड कॉमिक्स ने शक्तिमान पर कॉमिक्स निकालनी शुरू कर दी। एंड क्या आपको पता है, 2002 में मुकेश खन्ना ने एक और सुपर हीरो सीरीज बनाने का ट्राई किया बाय द नेम ऑफ आर्यमन, जो कि 2002 में आई थी। एंड ये कहानी थी प्रिंस आर्यमन की, जो कि अर्थ से लाइट ईयर्स दूर रहता था और अपने एडवेंचर्स करता था, लेकिन इसकी रीच भी एकदम इसकी कहानी जैसी थी, ऑडियंस से लाइट ईयर्स दूर। बट बैक टू शक्तिमान, जहां ये शो बंद होने के बाद पोगो पर इसे फिर से रीटेलीकास्ट किया गया, जिसमें वो सारे ऑब्जेक्शनेबल प्रॉब्लमेटिक सीन्स हटा दिए गए जिससे बच्चे छत से ना कूदे। एंड अगर आप भी एक 2000 बॉर्न किड हो तो आप श्योरली जानते होंगे कि आपने शक्तिमान को पहली बार पोगो पे ही देखना स्टार्ट किया। रीटेलीकास्ट वाज गुड, बट इसको खत्म करने का क्या? मुकेश खन्ना ने शो को वापस कंटिन्यू करने की कई बार कोशिश की। इवन 2011 में शक्तिमान एनिमेटेड नाम से एक एनिमेटेड सीरीज आई जो सोनिक पर चली, जिसे रिलायंस एनिमेशन ने बनाया था। बट इंडिया हमेशा अच्छे कंटेंट से दूर भागता है, तो ये तो कैसे ही चल पाता। शक्तिमान वॉज अ लेजेंडरी शो एंड वो आज भी एकदम ऑसम है। बट फिर वो क्या इंसिडेंट था जिसने इतने बड़े क्रिएटर की इज्जत का फालूदा कर दिया? तो 2019 में मुकेश खन्ना ने अपना YouTube चैनल भीष्म इंटरनेशनल लॉन्च किया, जिसमें सॉरी शक्तिमान नाम से एक एजुकेशन सीरीज चलाई जाती थी बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए। एंड उन्होंने दिया द मोस्ट अवेटेड अनाउंसमेंट कि 2020 में शक्तिमान वापस आ रहा है। बट फिर हम सबको पता है कि 2020 में कौन आया, तो इसका प्रोडक्शन पोस्टपोन हो गया सैडली। एंड अब शक्तिमान का वापस आना इम्पॉसिबल था, बट फिर स्पाइडरमैन के करता धरता इस सीन में उतर आए। तो सोनी ने रैंडमली ये टीजर अपलोड किया एंड लोग पागल हो गए ये सोच के कि स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो को क्रिएट करने वाला इंडिया के सबसे फेमस हीरो को एक ऐसी मूवी देने वाला है। एंड हर तरफ ये रूमर्स थे कि रणवीर सिंह इस रोल को प्ले करेंगे, आई मीन एज शक्तिमान। और इन सब चीजों से हाइप बस बढ़ती जा रही थी, बट बीच में खुद आ गए मुकेश खन्ना जी। तो इस टीजर के बाद कभी कुछ अपडेट नहीं आया एंड आया एक इंटरव्यू। तो शक्तिमान के सारे कॉपीराइट्स मुकेश खन्ना के पास हैं एंड किसी को भी अगर शक्तिमान को यूज करना है तो उन्हें मुकेश खन्ना से डायरेक्ट परमिशन लेनी होगी। एंड ऐसे ही
मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया कि रणवीर सिंह जब उनके पास शक्तिमान के रोल के लिए आए तो उन्होंने रणवीर सिंह को घंटों तक अपने ऑफिस के बाहर वेट कराया और लास्ट में जब मीटिंग हुई तब रणवीर को मना कर दिया, क्योंकि मुकेश खन्ना हमेशा से ये कहते हैं कि शक्तिमान एक हाईली डिसिप्लिन्ड और मॉरली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो भारत की एंशिएंट स्पिरिचुअल वैल्यूज और तपस्या का प्रतीक है। उनका कहना था कि रणवीर सिंह का ओवर द टॉप पर्सनैलिटी, फ्लैम्बॉयंट ड्रेसिंग सेंस और उनका ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन एनर्जी लेवल शक्तिमान की इमेज को सूट नहीं करेगा। एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने क्लियर किया था कि वो एक ऐसे एक्टर को लेना चाहते हैं जो शक्तिमान के एसेंस को प्रॉपर्ली पोर्ट्रे कर सके और उनको लगता है कि रणवीर सिंह इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस नहीं होंगे। इस वजह से उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया कि वो उनको कास्ट नहीं करेंगे। मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड, बट आई रिस्पेक्टेड बहुत, आज भी उसके अंदर बहुत जील है, वो बनना चाहता है। बट आप बोलो वो बड़ा एक्टर है साहब, शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए, शक्तिमान के लिए सिर्फ लगना चाहिए कि शक्तिमान है। एंड उन्हें खुद लगता है कि वो सबसे ज्यादा सूटेड एक्टर हैं इस रोल को प्ले करने के लिए, क्योंकि वो उतने ही संस्कारी हैं जितना उन्होंने बताया है, राइट? तो 2018 में इंडिया में नया मी टू मूवमेंट आया, जिसमें एक्ट्रेसेस और एक्टर्स पर्टिकुलरली बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से सामने आते हैं सेइंग दैट कि किसी XYZ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो कि सीनियर थे उस टाइम पे उनको हैरास करते थे फॉर वर्क जब वो अपनी लाइफ में एक लोअर स्पेक्ट्रम पे थे एंड काम मिलने के कारण the people had to give in। मुकेश खन्ना ने एक बार एक इंटरव्यू में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर लड़कियां काम करेगी तो मी टू के केसेस बढ़ेंगे। उनका कहना था कि पुराने समय में औरतों का प्राइमरी रोल घर संभालना होता था और जब उन्हें काम पर भेजा गया तो हैरासमेंट के केसेस बढ़ने लगे। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। स्टेटमेंट के बाद उनको सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश मिला और लोगों ने उनकी आइडियोलॉजीज को पुराना और मिसोजिनिस्टिक कहना स्टार्ट कर दिया। बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि उनका इंटेंशन ये नहीं था कि वो औरतों के काम करने के खिलाफ हैं, बल्कि उनका ये कहना था कि समाज में मॉरल वैल्यूज और एथिक्स को मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन फिर भी मुकेश भाई इसमें आप थोड़े गलत तो थे। इवन मुकेश खन्ना का ये क्लिप भी बहुत वायरल हुआ जिसमें वो अगेन कुछ आउटरेजियस क्लेम कर रहे थे। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है, क्योंकि इस तरह की निर्लज्ज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की कभी नहीं करेगी। उनका कहना था कि आजकल की लड़कियां इक्वालिटी के नाम पर ऐसे काम कर रही हैं जो उनके ट्रेडिशनल सिस्टम और वैल्यूज के अगेंस्ट है। उन्होंने कहा कि पुराने समय में लड़कियों का काम माँ बनना और घर संभालना होता था, लेकिन आज की सोसाइटी इससे दूर जाती जा रही है। एंड सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड को गंदगी से भरा कहा और ये भी बोला कि आज का बॉलीवुड असली बॉलीवुड नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को कभी इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद भी उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर इंडस्ट्री पर काफी अटैक किया था। एंड लास्टली उन्होंने एकता कपूर, जो सीरियल में नागिन को मारने और उसको जिंदा करने के लिए मशहूर है, उनको भी क्रिटिसाइज किया। एकता कपूर के महाभारत कहानी हमारे महाभारत की जो 2008 पर आई थी, उस पर मुकेश खन्ना ने अटैक करते हुए कहा कि उन्होंने महाभारत का मजाक बना दिया है। उन्होंने इसको सबसे खराब एडेप्टेशन कहा और क्रिटिसाइज किया कि उनका मॉडर्नाइजेशन और ये वर्जन अनरियलिस्टिक था। Now this was the original Mahabharata, which was changed by Ekta Kapoor, and she openly said one sentence जो आज भी मुझे खलता है। She has given in one interview, 20 साल के बाद अगर कोई महाभारत का जिक्र करे तो वो एकता कपूर की महाभारत का जिक्र करना चाहिए। This is the most atrocious statement given by anybody. एकता कपूर, फीमेल्स, LGBTQI+, रणवीर सिंह, इस इंसान ने किसी को भी नहीं छोड़ा। एंड आज मुकेश खन्ना जी आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कंट्रोवर्सी से दूर रहकर अपने शक्तिमान के कमबैक की तैयारी कर रहे हैं, राइट? नहीं, एक्चुअली रिसेंटली उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया ने माँ बाप से कैसे प्यार कर सकते हो आप, उस पे कंट्रोवर्शियल अनफनी जोक मारा था, उस पे मुकेश खन्ना ने क्रिटिसाइज किया। तो दूसरे पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मैंने कहा पकड़ के मारना चाहिए सब, घरे में बिठा के मुंह खाना करके पूरे गांव में, पूरे शहर में घुमाना चाहिए। मैं अगर शक्तिमान होता तो मैं इसको पकड़ के अंतरिक्ष में फेंक देता। उन्होंने बोला कि ऐसे क्रिएटर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी ज्ञान फैलाते रहते हैं एंड इन्हें रोकना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर। कोई कैसे बोल सकता है लड़कियों को धंधा करना? ऐसे कैसे बोल सकते हैं माँ बाप के बारे में? वो धंधा कर रही है।
एंड अगर आप शक्तिमान के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं तो भीष्म इंटरनेशनल ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक और वीडियो डाला था एंड वो वीडियो का VFX देख के मैं पागल हो गया। I mean, मुझे आदिपुरुष अच्छी लगने लगी। इट वॉज टू गुड। बट आपका इस पूरी चीजों में क्या ओपिनियन है, हमें ओपिनियंस में जरूर बताना। ये भी कि वो टीजर देखा कि नहीं। शक्तिमान सिर्फ एक टीवी शो नहीं बल्कि एक पूरा मूवमेंट बन गया था। आज तो गंगाधरी शक्तिमान है एक मीम बन चुका है, लेकिन 90s के बच्चों के लिए ये सिर्फ एक पंचलाइन नहीं है, एक पूरी नॉस्टैल्जिया की दुनिया है जिसमें बच्चों ने एक नए सुपर हीरो को देखा जो इंडियन वैल्यूज और वैदिक ज्ञान से बना था। हालांकि शो बंद होने के बाद मुकेश सर का करियर उतना तेज नहीं चला, लेकिन मुकेश खन्ना हमेशा अपनी स्पिरिचुअल कल्चरल बिलीफ्स पर टिके रहे। उन्होंने बॉलीवुड के नेपोटिज्म, मॉडर्न कंटेंट और मॉरल डिग्रेडेशन पर खुलकर अपना ओपिनियन रखा। एंड आपको क्या लगता है कि सच में मुकेश खन्ना शुड लेट दिस कैरेक्टर को एंड एक नए कैरेक्टर को एंड एक नए एक्टर को शक्तिमान की लेगेसी आगे बढ़ानी चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड हमारे हिसाब से शक्तिमान अब लेजेंड किसी न्यू कमर को करना चाहिए, क्योंकि शक्तिमान एक जवान लड़का है एंड विद द राइट प्रोडक्शन हाउसेस दिस कुड बिकम द न्यू कैप्टन अमेरिका। शक्तिमान का रिवाइवल अभी भी फैंस का सपना है और अगर कभी ये वापस आया तो ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया और एक नए जनरेशन के लिए एक पावरफुल मैसेज होगा। क्योंकि जस्ट इमेजिन अगर सोनी शक्तिमान को बनाती है तो इंडिया में आज अनडाउटेडली फ्लाइंग जट के बाद भी एक अच्छा सुपर हीरो हो सकता है। जोक्स असाइड, शक्तिमान हैज द पोटेंशियल टू गो इंटरनेशनल। आई मीन अब हमें सीरियसली मार्वल को ब्रेक देना चाहिए एंड आशीष भाई को भी, क्योंकि उनकी जीभ थक गई होगी मार्वल की तारीफ करते करते। एंड लास्टली बच्चों, हमेशा याद रखना, सत्य, प्रेम और करुणा ही असली शक्ति है। एंड ये था हमारा वीडियो ऑन द लेजेंड शक्तिमान हिमसेल्फ। आपको क्या लगता है इस पूरे वीडियो के बारे में? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम में से कोई तो जरूर रिप्लाई कर देगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज, आर DOP सोमेश एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। हमने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी